तो हे हेलो एवरीवन, एस्ट्रो अक्षय में आपका स्वागत है। आज मैं जो कुंडली लेने वाला हूँ, ये मेरे चैनल पर किसी ने कमेंट किया है और इनकी ईमेल आईडी है सिसुराज से आईडी से इन्होंने मुझे मैसेज किया है। ये लिखते हैं कि मेरा नाम शशि प्रताप है और इन्होंने अपनी बर्थ डिटेल शेयर करी है। महारोनी उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ है और ये लिखते हैं, सर मुझे किस तरह का काम करना चाहिए और मेरी शादी कब होगी, मैरिज लाइफ कैसी चलेगी। और इन्होंने साथ में ये भी लिखा है कि ये मेरे चैनल पर सारे वीडियोज़ देखते हैं, तो इसके लिए आपका धन्यवाद। और जो भी व्यक्ति मुझे पर्सनल रूप से अपनी कुंडली दिखाना चाहता है वो मेरी बताई गई मेल आईडी पर मैसेज कर सकता है। और अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि जो सीरीज़ चल रही है उसमें मैं फ्री कुंडली अध्ययन कर रहा हूँ, तो जिससे कि आप लोग भी कुंडली को देखना समझना सीख सकें और अपनी कुंडली में जो बताई गई चीज़ें हैं उनको अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकें। तो अब वीडियो में ज़्यादा बातें ना करते हुए सीधे मैं इनके कुंडली चार्ट पर चलता हूँ। तो जो कुंडली मेरे पास बन के आती है वो आती है वृश्चिक लगन की, और इनका मेन सवाल जो है वो करियर को लेकर है और इनकी शादी कब होगी और जो मैरिड लाइफ है वो कैसी रहेगी। तो हमें करियर में क्या करना चाहिए उसको देखने के लिए कुंडली में हमें सबसे पहले कुंडली के फर्स्ट हाउस और कुंडली के सिक्स्थ हाउस, कुंडली के 10th हाउस का एनालिसिस करना जरूरी होता है। कभी हम ये इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि हमें लाइफ में क्या करना चाहिए, हमें नौकरी करनी चाहिए या बिजनेस करना चाहिए, किस तरीके का व्यवसाय हमारे लिए सही रहेगा, तभी हम इस बात का निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो मैं कुंडली का एनालिसिस शुरू करता हूँ। तो मैं बात करता हूँ सबसे पहले फर्स्ट हाउस की। फर्स्ट हाउस में जो राशि बनी है वो 8 नंबर राशि बनी है। 8 नंबर राशि का स्वामी जो होता है वो मंगल होता है। वृश्चिक राशि जो होती है वो मंगल की दूसरी राशि है। मंगल की मूल त्रिकोण राशि जो होती है वो 1 नंबर है, वो इस कुंडली के छठे घर में बनी हुई है। और कुंडली में जो मंगल है वो 7th हाउस में बैठा हुआ है और 2 नंबर राशि वृष राशि में बैठा हुआ है। मंगल यहाँ पर शुक्र और चंद्रमा के साथ बैठा है। चंद्रमा यहाँ पर उच्च राशि में है, क्योंकि जो चंद्रमा होता है वो वृष राशि में उच्च राशि का माना जाता है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो शुक्र है जो इस राशि का स्वामी है वो भी वहाँ पर साथ बैठा हुआ है। तो यहाँ पर जो मंगल की स्थिति है, एक तो मंगल केंद्र में बैठा है और 2 शुभ ग्रहों के साथ बैठा हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पर मंगल जो है वो काफ़ी बली है। और उसके साथ साथ मंगल जो है यहाँ से अपनी 7th एस्पेक्ट से लगन को भी देख रहा है, जिस वजह से यहाँ पर मंगल जो है लग्न को भी स्ट्रॉन्ग कर रहा है और साथ ही साथ मंगल स्वयं में भी काफ़ी बली है। तो कुंडली का जो फर्स्ट हाउस है वो बली है, क्योंकि जो स्वामी अपने घर को देखता है वो उस घर की रक्षा जरूर करता है। और इस वजह से यहाँ पर जो मंगल है वो 7th हाउस से बैठकर अपने फर्स्ट हाउस को देख रहा है, जो कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है फर्स्ट हाउस के रिजल्ट्स को और जातक को। अब मैं बात करता हूँ कुंडली के 6th हाउस की, क्योंकि इनका जो सवाल है वो मेन करियर को लेकर है। तो उसके लिए कुंडली के 6th हाउस और 10th हाउस का एनालिसिस करना जरूरी होता है। और साथ ही साथ इन हाउसेस के जो कारक होते हैं शनि और बुध, उनका भी एनालिसिस करना जरूरी होता है। तो अब मैं पहले 6th हाउस का एनालिसिस करता हूँ। जो कुंडली में 6th हाउस है वहां पर 1 नंबर राशि बनी है जो मंगल की मूल त्रिकोण राशि होती है, और वहां पर आपको राहु और सूर्य बैठे हुए दिख जाते हैं। सूर्य यहाँ पर 1 नंबर राशि में उच्च राशि का माना जाता है और सूर्य यहाँ पर राहु के साथ बैठा हुआ है। राहु इस कुंडली में बहुत अच्छा फल तो नहीं देता, लेकिन फिर भी जो राहु होता है वो 6th हाउस में कारक कहलाता है। तो यहाँ पर जो सूर्य है वो उच्च राशि में होने की वजह से इनके 6th हाउस को बहुत बली कर रहा है। और लग्नेश की ही दूसरी राशि जो है वो छठे घर में बनी हुई है और यहाँ से मंगल जो है 2nd हाउस में बैठा हुआ है, जिस वजह से यहाँ पर वो छठे घर की चीज़ों को लेकर इनको अच्छा ही फल करने वाला है। मतलब अगर ऐसा जातक जो है अगर नौकरी में जाता है तो उसे सूर्य के बैठे होने की वजह से नौकरी में भी सक्सेस मिलने की चांसेस बनते हैं। और मंगल की स्थिति अगर आप देखो, मंगल यहाँ पर चंद्रमा और शुक्र के साथ बैठा हुआ है। शुक्र जो होता है वो लग्जरी का कारक होता है। तो यहाँ पर मंगल को जो इनका लग्नेश है उसको सुख सुविधाएं और मन की शांति मिलने की बात मुझे यहाँ पर इस कुंडली में दिखाई दे रही है। मैं देखता हूँ कुंडली में जो मंगल की स्थिति है वो तो काफ़ी अच्छी दिख रही है, क्योंकि लग्न से भी मंगल अच्छी स्थिति में बैठा है और 6th हाउस से भी मंगल की स्थिति अच्छी ही है। के साथ साथ मैं देखता हूँ जो कुंडली का 6th हाउस है उस पर गुरु की भी 9th एस्पेक्ट आ रही है। गुरु जो होता है वो भाग्य का कारक होता है, और ऐसा गुरु जब 10th हाउस से बैठकर जब 9th दृष्टि से 6th हाउस को देखता है तो वो कहीं ना कहीं नौकरी में आपके तरक्की देने की बातें वो इस कुंडली में दिखा रहा है। और आप अगर ध्यान से देखोगे तो गुरु जो है 10th हाउस में सूर्य की ही राशि में बैठा है। गुरु और सूर्य आपस में मित्र होते हैं। गुरु यहाँ पर वक्री है और वर्गोत्तम भी है, जिस वजह से यहाँ पर वृश्चिक लगन के लिए गुरु एक त्रिकोण का स्वामी होता है और 2nd हाउस का स्वामी होता है, जिस वजह से गुरु यहाँ पर काफ़ी बली होकर बैठा हुआ है। जो भी ग्रह वक्री होता है उसके अंदर चेष्टा बल होता है, और ऐसा गुरु आपको कई तरीके की करियर से रिलेटेड ऊंचाइयां प्रदान कर सकता है। तो यहाँ पर इनकी कुंडली का छठा भाव जो है वो काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। साथ ही अब जब कुंडली में राहु जब 1 नंबर राशि में बैठेगा तो राहु क्या है,
राहु भ्रम है, राहु छल है, राहु धोखा है, परपंच है। तो जब वृश्चिक राशि के लिए राहु जो होता है वो बहुत अच्छा प्लैनेट नहीं होता, लेकिन फिर भी राहु जब सूर्य के साथ बैठा है तो यहाँ पर इनको सूर्य के बल को वो काफ़ी कई गुना बढ़ा देगा। और जो गुरु की एस्पेक्ट है इस राहु पर और सूर्य पर, वो कहीं ना कहीं राहु को कंट्रोल करने का काम करेगी। और यहाँ पर क्या होगा, जो 6th हाउस में राहु बैठकर प्रॉब्लम करेगा उसको गुरु अपने ज्ञान से और सूझबूझ से दूर करने की कोशिश करेगा और इनकी नौकरी को काफ़ी अच्छी तरक्की देने की कोशिश करेगा। तो इतनी सारी चीज़ें मुझे यहाँ से समझ में आ रही हैं। अब मैं देख लेता हूँ नौकरी का कारक जो शनि होता है उसकी स्थिति, क्योंकि बिना शनि की स्थिति का एनालिसिस करे हुए हम ये नहीं बोल सकते कि नौकरी कैसी चलेगी, नौकरी में अच्छा होगा बुरा होगा, क्योंकि शनि जो होता है वो कर्म का कारक होता है और नौकरी के लिए खासकर शनि की स्थिति को देखना, उस पर जो प्रभाव है उसको देखना बहुत जरूरी होता है। तो मैं जब देखता हूँ तो कुंडली में शनि जो दिखता है वो लगन से अष्टम भाव में बैठा हुआ है। यहाँ पर शनि जो है 3 नंबर राशि में बैठा हुआ है। 3 नंबर राशि जो होती है मिथुन राशि, बुध की राशि है, और बुध जो होता है वो कुंडली में व्यवसाय का कारक होता है और साथ ही साथ शनि का मित्र होता है। लेकिन फिर भी जो शनि की स्थिति है कुंडली में वो इनको कहीं ना कहीं लगन से अष्टम होने की वजह से वो इनके करियर में काफ़ी ज़्यादा परेशानी, मशक्क़त और चैलेंजेस को पैदा करने वाली है। इस तरीके की कुंडली में शनि की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। शनि यहाँ से बैठकर अपनी 3rd एस्पेक्ट से कुंडली के 10th हाउस को, कुंडली के 2nd हाउस को और कुंडली के 5th हाउस बुध को देख रहा है। बुध जो है यहाँ पर आप अगर ध्यान से देखो तो कुंडली में जो बुध है वो यहाँ पर 5th हाउस में गुरु की राशि में नीच होकर बैठा हुआ है और साथ ही साथ जो नीच होने के साथ साथ यहाँ पर वो वर्गोत्तम भी है। तो जिस वजह से जो बुध है वो इस कुंडली में बहुत अच्छा नहीं बैठा हुआ है और बुध जो है वो मंगल का वृश्चिक लगन के लिए कोई अच्छा प्लैनेट नहीं होता। तो यहाँ पर बुध जो है वो खासा शनि को काफ़ी ज़्यादा डैमेज करने वाला है और शनि की स्थिति भी जो है कुंडली में वो काफ़ी अच्छी तो मुझे नहीं समझ में आ रही है, जिस वजह से इनकी नौकरी में काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस होने की बात मुझे समझ में आ रही है। मतलब ऐसी स्थिति में कई सारे नौकरी में परिवर्तन होना, कई सारी सडन चेंजेस होना, ये सब कुंडलियों में स्थिति बनी हुई है। और आप अगर देखोगे तो राहु भी जो है वो यहाँ पर इनके 10th हाउस को देख रहा है शनि के साथ साथ। तो जिस वजह से जो गुरु यहाँ पर नौकरी के लिए बहुत अच्छा कर रहा था वो गुरु कहीं ना कहीं शनि और राहु के प्रभाव में है। तो जिस वजह से इनको नौकरी में खासा चेंजेस, परेशानी और दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। हालांकि सूर्य यहाँ उच्च राशि में है, फिर भी वो राहु से संबंध बनाकर बैठा हुआ है 6ठे घर में, जो कहीं ना कहीं सूर्य को भी डिमोलिश कर रहा है। और सूर्य के घर पर शनि की 3rd एस्पेक्ट है और राहु भी यहाँ पर 10th हाउस को देख रहा है और यहाँ राहु का साथ भी है सूर्य को। तो जिस वजह से यहाँ पर कुंडली का जो 10th हाउस है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पीड़ित समझ में आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में नौकरी से रिलेटेड परेशानियाँ होना, अपने कर्म को लेकर काफ़ी ज़्यादा टेंशन होना, कन्फ्यूजन होना, ऐसी स्थितियाँ स्वाभाविक हैं और वो इस कुंडली में दिखाई दे रही हैं। तो इतनी सारी तो नौकरी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी समझ में नहीं आ रही है इस कुंडली में, क्योंकि जो 10th हाउस है वो इनका कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पीड़ित हो रहा है। जो 10th हाउस का लॉर्ड है वो भी पीड़ित हो रहा है और जो सेविंग ग्रेस आपका गुरु होता है वो यहाँ पर राहु और शनि के प्रभाव में आ रहा है, जिस वजह से नौकरी में जाने पर इनको कई तरीके की मशक्कतें और दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। हालांकि नौकरी अगर करना चाहेंगे तो चलेगी, नौकरी करेंगे नौकरी ये, लेकिन फिर भी उसमें कई तरीके की बॉस के साथ टेंशन और बॉस के साथ मनमुटाव वाली स्थितियाँ इस कुंडली में दिखाई दे रही हैं। नौकरी में षड्यंत्र हो जाना, किसी जबरदस्ती की बात में फंसा दिया जाना, इस तरीके की कुंडली में स्थितियां बनी हुई हैं। हालांकि गुरु उसमें प्रोटेक्ट करने का काम करेगा, क्योंकि वो इस कुंडली में एक त्रिकोण का स्वामी है और 2nd हाउस का स्वामी है और वो बहुत अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है। तो जिस वजह से वो यहाँ पर इनको बचाने की कोशिश करेगा, लेकिन जो राहु और शनि है वो यहाँ पर गुरु को भी खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इतनी सारी चीज़ें मैंने बताई। अब मैं बात कर लेता हूँ बिजनेस की, क्योंकि नौकरी मुझे इस कुंडली में बहुत अच्छी समझ में नहीं आ रही है। अब मैं बिजनेस के लिए देखता हूँ कुंडली का 7th हाउस। तो जब मैं कुंडली के 7th हाउस पर आता हूँ तो मैं देखता हूँ कुंडली में लगन का स्वामी जो मंगल है वो 7th हाउस में जाकर बैठा है। 7th हाउस नेचुरल रूप से बिजनेस का ही घर होता है और यहाँ पर जो मंगल है वो शुक्र के साथ ही बैठा है, जो बिजनेस का यहाँ पर लॉर्ड बना है इस कुंडली में उसके साथ ही बैठा है। और साथ ही साथ वो इस कुंडली के जो भाग्य का स्वामी है चंद्रमा, उसके साथ भी बैठा है और चंद्रमा यहाँ पर उच्च राशि में है, जिस वजह से इनकी कुंडली का 7th हाउस जो है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत स्थिति में है। तो इस तरीके से मैं बोल सकता हूँ कि हाँ, कुंडली में जो 7th हाउस है वो काफ़ी अच्छी स्थिति में बना हुआ है। 7th हाउस में जो शुक्र है वो मालव्य राजयोग लगाकर बैठा हुआ है, तो जिस वजह से वो यहाँ पर काफ़ी अच्छा परिणाम देने की इनको कोशिश कर रहा है और कहीं ना कहीं ये इशारा कर रहा है कि लग्नेश को ये सारी चीज़ें प्राप्त होंगी और जिससे उनके मन में भी शांति की अनुभूति होगी, क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा भी उच्च राशि में मंगल के साथ ही बैठा है। तो इनके 7th हाउस में चंद्र मंगल योग जो पैसे के लिए काफ़ी अच्छा होता है, साथ में मंगल की शुक्र से युति तो इनको धन धान्य वैभव से संपन्न बनाती है और साथ ही ये सारी युतियाँ जो हैं ये 7th हाउस में बनी हैं। तो जिस वजह से इनकी कुंडली का 7th हाउस भी काफ़ी बली है।
अब मैं देख लेता हूँ जो कुंडली का 7th हाउस का कारक होता है उसकी स्थिति कैसी है। 7th हाउस का जो कारक होता है वो बुध होता है, क्योंकि बुध जो होता है वो बिजनेस, आपकी बुद्धि और इन सब का प्रतिनिधित्व करता है कुंडली में। और साथ ही साथ आप चंद्रमा को अगर लें तो चंद्रमा को भी व्यवसायी बोला जाता है। तो ऐसे व्यक्ति के अंदर बिजनेस से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा प्रतिभा होती है और उसके दिमाग में हमेशा बिजनेस चलता रहता है, क्योंकि मंगल जो है इस कुंडली में 7th हाउस में बैठा है। तो इसका ऐसे व्यक्ति का मन जो होता है वो बिजनेस की तरफ झुकाव बहुत ज़्यादा होता है। तो अब मैं कुंडली में बुध की स्थिति को भी जरा देख लेता हूँ। बुध जो है इस कुंडली में 5th हाउस में बैठा हुआ है। बुध यहाँ पर वक्री है, नीच राशि में भी है और वर्गोत्तम है। तो बुध के साथ काफ़ी सारी स्थितियाँ लगी हुई हैं। बुध जो है गुरु की राशि में बैठा है। तो ऐसा व्यक्ति जो होता है, गुरु की राशि में बैठने से क्या होता है, ऐसा व्यक्ति ज्ञानी होता है और बिजनेस की सूझबूझ उसके दिमाग में होती है और वो जल्द से जल्द क्या होता है, बिजनेस करने की कोशिश करता है। और क्योंकि बुध जो बुद्धि है उसका संबंध जब 5th हाउस से बन जाता है तो ऐसा व्यक्ति बहुत तिगड़मी हो जाता है और बिजनेस से रिलेटेड जो सूझबूझ की पढ़ाइयाँ होती हैं, बिजनेस से रिलेटेड जो भी पढ़ाइयाँ होती हैं उनको वो बहुत कम एज से ही चालू कर देता है और कई तरीके की चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाता है और अपनी जो बिजनेस को लेकर जो सूझबूझ है उसको काफ़ी जल्दी डेवलप करने की कोशिश करता है। ऐसा बुध काफ़ी अच्छा होता है। और यहाँ पर आप अगर ढंग से देखोगे तो बुध का राशिपति है वो केंद्र में है। केंद्र में गुरु के होने से यहाँ पर बुध का जो है वो नीच भंग होगा। तो यहाँ पर जो बुध होगा इनको काफ़ी प्रखर बुद्धि का बनाएगा और वक्री होने के साथ साथ इसमें बुध के अंदर जो है चेष्टा बली भी है और बुध के अंदर बहुत ज़्यादा काबिलियत है इनको दिमाग से बहुत ज़्यादा शार्प रखने की। तो ये सारी चीज़ें मुझे इस कुंडली में समझ में आ रही हैं। अगर मैं देखूँ कि गुरु ने जो नीच भंग किया है वो कितना प्रभावी है, तो उसके लिए मैं देखता हूँ गुरु जो है वो यहाँ पर लग्न से भी केंद्र में है और चंद्रमा से भी आप काउंट करोगे तो वो केंद्र में आएगा। इसका मतलब इनकी कुंडली में काफ़ी अच्छा बुध का नीच भंग राजयोग लगा हुआ है जो इनको काफ़ी अच्छी स्थिति पर बुद्धि के मामले में पहुंचाने की काबिलियत रखता है और साथ ही बिजनेस में भी उन्नति देने की चांसेस इनकी कुंडली में बनाता है। तो इतनी सारी चीज़ें मैंने इस कुंडली पर बताई। मुझे कुंडली का जो 7th हाउस है वो काफ़ी अच्छी स्थिति में समझ में आ रहा है और साथ ही बुध की स्थिति जो है वो भी इसके नीच भंग होने की वजह से गुरु और चंद्रमा की वजह से काफ़ी अच्छी हो रही है। तो जिस वजह से मैं बोल सकता हूँ कि हाँ, इनकी कुंडली में बिजनेस करने का तो योग काफ़ी अच्छा है, लेकिन उस योग में थोड़ी मशक्कत जरूर आएगी, क्योंकि जो बुध है वो नीच राशि में बैठा है। तो नीच राशि में बैठने की वजह से क्या होगा, वो कहीं ना कहीं शुरुआत में इनको कई सारी समस्याओं में, परेशानियों में, इनके सोचने समझने की क्षमता की वजह से इनको कई तरीके की प्रॉब्लम परेशानियों में डालने वाला है। और अगर देखूं तो शनि भी यहाँ पर 10th एस्पेक्ट से अपनी बुध को देख रहा है जो इस कुंडली में 5th हाउस में बैठा है। तो कहीं ना कहीं इनके 5th हाउस में बुध का पीड़ित होना ये इस बात का तरफ इशारा कर रहा है कि आपको बिजनेस भी बहुत अच्छी तरीके से जमाने में भी काफ़ी टाइम लगेगा। लेकिन नो डाउट कुंडली में बिजनेस के लिए जो 7th हाउस है वो काफ़ी अच्छी स्थिति में है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि हाँ, आपको नौकरी से ज़्यादा बिजनेस सूट करेगा। और आपकी कुंडली में इसके साथ साथ ऐसे भी योग हैं कि आप नौकरी में भी एक्चुअली जाओगे और नौकरी के बाद आप बिजनेस में जाओगे, क्योंकि कुंडली में जो मंगल है वो 7th हाउस में जाकर बैठा है और चंद्रमा शुक्र के साथ। 7th हाउस जो होता है वो शादी का होता है। तो जब आपकी शादी हो जाएगी उसके बाद आपकी कुंडली का भाग्य जागेगा, क्योंकि जो चंद्रमा की स्थिति है वो यहाँ पर इस तरीके की कंडीशन को दिखा रही है। मतलब जब शादी आपकी हो जाएगी उसके बाद आप नौकरी से बिजनेस की तरफ मूव करोगे और उस टाइम पर आपकी जो स्थितियाँ हैं वो धीरे धीरे इंप्रूव होना शुरू हो जाएंगी। तो ऐसा मुझे इस कुंडली से समझ में आ रहा है। करियर के लिए मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आप नौकरी स्टार्ट करो, क्योंकि आपकी कुंडली में जो मंगल की स्थिति है वो मुझे शादी के बाद आपके बिजनेस में स्टैब्लिश होने की ओर इशारा कर रही है। और आप दोनों ही चीज़ों में अगर जाओगे, नौकरी और बिजनेस दोनों में ही स्टार्टिंग में आपको मशक्कत, चैलेंजेस, प्रॉब्लम मुझे दिखाई दे रहा है। तो अब मैं बात कर लेता हूँ इनकी कुंडली में जो शादी है। शादी के लिए आपकी कुंडली का 7th हाउस बहुत अच्छा बना है और मुझे ये इस तरफ इशारा कर रहा है कि आपकी कुंडली में लव मैरिज होने का भी चांसेस मुझे इस कुंडली में दिख रहे हैं। इसके लिए मंगल शुक्र की युति और साथ ही 9th हाउस के लॉर्ड का वहाँ पर होना कुंडली में आपकी ये एक लव मैरिज की तरफ इशारा कर रहा है, जो कि सक्सेसफुल होने के भी चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। हालांकि इस कुंडली में मंगल जो है वो 6 लॉर्ड भी है, तो थोड़ा लड़ाई झगड़ा, प्रॉब्लम्स, इस टाइप की सिचुएशन जो है वो कुंडली में 7th हाउस में मुझे दिखाई दे रही हैं शादी के मैटर में। लेकिन फिर भी शादी जो है वो आपकी अच्छी चलेगी। इस तरीके की मुझे स्थितियाँ यहाँ पर समझ में आ रही हैं। तो पे दशा पे बात कर लेता हूँ। अभी इनकी करंट स्थिति में जो दशा चल रही है वो चल रही है राहु में सूर्य। राहु में सूर्य चल रही है और राहु और सूर्य दोनों ही इनकी कुंडली के छठे घर में बैठे हैं। जो सूर्य है वो यहाँ पर पीड़ित हो रहा है और सूर्य का जो 10th हाउस है वहाँ पर भी राहु और शनि का एस्पेक्ट है, जिस वजह से इनको इस समय नौकरी में भी काफ़ी मशक्कत आ रही होगी। अगर ये नौकरी में ढूंढ भी रहे होंगे तो कई तरीके की चैलेंजेस और कई तरीके की प्रॉब्लम्स होने की इनको संभावना मुझे दिखाई दे रही है। तो इतनी सारी चीज़ें मैंने बताई, लेकिन नौकरी इनको मिलने का चांसेस मुझे दिखाई दे रहा है।
कि इस दशा में इनको नौकरी मिल जाएगी, लेकिन हाँ, नौकरी जो होगी वो काफ़ी चैलेंजेस से भरी होगी, काफ़ी ज़्यादा टेंशन, फ्रस्ट्रेशन उस नौकरी में इनको होने वाला है। यहाँ पर जो मंगल है, वो एक्चुअली लीडरशिप का कारक होता है और वो जब चंद्रमा और शुक्र के साथ बैठता है, तो वो अपनी लीडरशिप को एन्जॉय भी करता है। तो ऐसा व्यक्ति जब किसी के अंडर में रहकर काम करता है, तो बहुत प्रेशराइज़ अपने आप को महसूस करता है। तो उस तरीके की सिचुएशन आपके साथ नौकरी में भी रहने की संभावना मुझे दिखाई दे रही है। तो थोड़ा सोच समझ कर ही नौकरी जॉइन करें और नौकरी आपको मिल जाएगी। मुझे ऐसा इस कुंडली से समझ में आ रहा है। और बात रही शादी की, तो शादी आपके लिए राहु में चंद्रमा जो दशा आ रही है, उसमें मुझे संभावित लग रही है। एक बार इसको मैं गोचर से भी देख लेता हूँ। अभी जो शनि चल रहा है वो आपकी कुंडली के 5th हाउस से चल रहा है, जो अपनी 3rd एस्पेक्ट से कुंडली के 7th हाउस को देख रहा है, और जो गुरु की स्थिति है वर्तमान, वो 8th हाउस में चल रही है। तो अभी भी आपकी कुंडली में शादी का योग चल रहा है। आप अगर चाहें तो अभी भी शादी कर सकते हैं। राहु में मंगल की दशा, मंगल जो है वो इस कुंडली का 6th हाउस का लॉर्ड है और चंद्रमा और शुक्र के साथ बैठा है। तो अगर आपका कहीं लव अफेयर चल रहा है तो आप उसको जरूर शादी में बदल सकते हैं। ऐसी स्थितियां मुझे कुंडली में दिखाई दे रही हैं। तो मैं आशा करता हूं मैंने आपके कुंडली के सारे सवालों के जवाब दे दिए होंगे। तो जो भी व्यक्ति इस वीडियो पर नए हैं और अभी तक वीडियो में बने हुए हैं, तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें। इससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है और मैं नई नई कुंडलियाँ लेकर आपके पास आता रहता हूँ, जिससे कि जो भी ज्योतिष प्रेमी हैं उनको कुंडली को देखने में अच्छी खासी समझ मिल सके और वो स्वयं से अपनी कुंडली देखकर अपनी कुंडली में स्थितियों को जान सकें और समझ सकें। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।